हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत ही वेलकम है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ना इसमें कुछ केमिस्ट्री के कुछ ऐसे सीरीज जो आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसी भी आप चाहे 10th हो चाहे 12th हो, ठीक है, या अदरवाइज। देखिए, हाउ टू कैलकुलेट द EC, VE, EI, आयंस, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पॉइंट, द फ्लो, केमिकल एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आप एलिमेंट देख रहे होंगे बच्चों, और इस एलिमेंट को आप किस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मतलब EC डिनोट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को VE करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक आयन को हम लोग EI डिनोट किया हमने, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पॉइंट E और SP स्ट्रक्चर पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पॉइंट। ये बात समझ में आ गई। अब इसको निकालने के लिए हम शॉर्ट में ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है, आप समझ जाइएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये अस्ट्रक अकॉर्डिंग टू अस्ट्रक का नियम जो रूल कहता है फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट या व्यवस्थित करने के लिए सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन तक ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज पे ही आयन बोलेंगे, चाहे तो आपका चार्ज पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, चाहे तो आपका नेगेटिव हो सकता है। जिससे नेगेटिव, पॉजिटिव को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव में ही जाएंगे। इलेक्ट्रॉन चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं ना, चाहे तो नेगेटिव। अब इस तरीके से आप देख रहे होंगे, तो अगर बैलेंस 1 आएंगे तो +1, 2 है तो +2 बोलिएगा, 3 है तो 3, समझ में आएगी बात को। तो उसी तरीके से 4 रहेंगे तो प्लस माइनस, और यहाँ पे बाकी 4 पे ओवर रहेंगे तो 5 में, यहाँ पे 8 में से 5 घटाएगा तो -3। इस तरीके से में आएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज जो आएंगे नेगेटिव में आएंगे, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एलिमेंट्स को मैं बताऊंगा तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, सोडियम, अब ये Na का सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब परमाणु संख्या 11, सल्फर 16, क्लोरीन 17, स्कैंडियम 21, कैल्शियम 20 पे है बच्चों, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा आप खुद से। एक हम बता देते हैं Na सोडियम को, ठीक है। देखिए, Na सोडियम आपका, इस सोडियम को हम लोग क्या, ये आपका लिख देते हैं सोडियम, ओके। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे जो सोडियम है ना, अब इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से हुंस रूल था जो इसमें अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 1s 2s करके बताया होगा दोस्तों, ठीक है। और इसका वीडियो में बनाया हो, ठीक है। 1s, इसमें आपका S जो है 2 रखते हैं, ठीक है, P 6 रखते हैं, D 10 रखते हैं, F 14 रखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, अब उसी तरीके से यहाँ पे 1s आ गए, उसके बाद 2s आएंगे तो S 2 रखते हैं, और कोई भी S 2 रखते हैं, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 1s 2s, उसके बाद 2p 6 रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 6 हो गया, 1s 2s 2p, उसके बाद 3s आएंगे। तो हमको देखिए, ये ऊपर वाला जोड़ कर ही क्या करते हैं, परमाणु संख्या लाते हैं बराबर। तो 2 और 2 4, 6 4 10, हमको S 2 रखते हैं तो 1 लाएंगे, क्योंकि हम जरूरत, हमको 1 की जरूरत है। तो सबसे आउटर मोस्ट में जो रहते हैं वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब EC निकला है। अब इसी को शॉर्ट में आप कैसे कर सकते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक है दोस्तों 2 8 18। इस ये जो है ना 2 8 18, 2 8 जो है डबल हो सकते हैं, 18 भी डबल हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक है, देखिए इसको क्या, 1 का अच्छा में पावर कितना है 2, दूसरा का अच्छा में क्या है 6 और 2 कितना 8, और तीसरा का अच्छा में 1 है। तो शॉर्ट ट्रिक है, तो 2 8 18, ये 2 8 और तीसरा में जो है कम बेसी करके आपको जोड़ जाड़ के ही लाना है परमाणु संख्या के बराबर। तो 2 8 1 कर सकते हैं, तो ये आपका EC निकल गया। उसी तरीके से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे आउटर मोस्ट में जो जितना आएंगे वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कितने 1 है तो यहाँ पे 1 हो गए। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आयंस निकालना था, इसको EI हम डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ESP आ जाते हैं पहले, ठीक है। देखिए, ESP मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पॉइंट में। देखिए, अब यहाँ पे क्या था, सोडियम को निकालना था तो Na लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आउटर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो चाहो तो कहीं पर भी 1 लगा सकते हैं पॉइंट के द्वारा। जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पॉइंट जो है, पॉइंट में इलेक्ट्रॉन को पॉइंट के द्वारा सूचित कर देना, डिनोट कर देना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहला जाएगा यहाँ पथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक आयन जो है, इसके लिए चार्ज होते हैं। आयन क्या होंगे आपके लिए, देखिए बच्चों, ये आयन जो है आपके लिए चार्ज करेंगे। चार्ज चाहे तो पॉजिटिव होंगे चाहे तो नेगेटिव, इस कंडीशन के थ्रू मैंने आपको बताया। तो देखिए, यहाँ पे Na लिख सकते हैं। आप बताइए इसका चार्ज क्या, प्लस। देखिए यहाँ पे 1 आया है, तो हम बताए ना आपको कि 1 है तो 1 प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे 1 प्लस में E इलेक्ट्रॉन जो होंगे प्लस में हो जाएंगे, पॉजिटिव में। बात समझ में आ गई।